हेलो 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 एवरीवन। मेरा नाम है निधि। आज हम 2009 में आई एक मूवी 13B की बात करने वाले हैं। ये मूवी एक परफेक्ट ब्लेंड है सस्पेंस, थ्रिलर और हॉरर मूवी का। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। कहानी शुरू होती है जब एक हंसती खेलती फैमिली शिफ्ट होती है एक नए अपार्टमेंट में। ये घर दो भाई मनोहर और मनोज ने मिलकर बड़ी मेहनत से लिया होता है। इस फैमिली में होते हैं मनोहर और उसकी पत्नी प्रिया, मनोज, उसकी पत्नी दीपा और दो बच्चे, इन दोनों की एक बहन और उनकी माँ। इनका घर एक नए अपार्टमेंट में 13 फ्लोर पर होता है और इनका एड्रेस होता है 13B। इस घर में डे 1 से ही कुछ अजीब हरकतें होने लगती हैं। जैसे इस घर का दूध हमेशा फट जाता है और इनकी माँ परेशान हो जाती हैं क्योंकि ये एक तरह से अपशगुन होता है। पर उनके बेटे उन्हें समझाते हैं कि वो ऐसा ना सोचें क्योंकि ये घर उन्होंने बहुत मेहनत से लिया है। दिन मनोज का बेटा मनोहर की नए फ़ोन से एक फ़ोटो खींचता है, पर वो फ़ोटो किसी तरह डिस्टॉर्ट हो जाती है। इतने में मनोहर अपने भतीजे के हाथ से फ़ोन ले लेता है और बोलता है ये नया फ़ोन है, वो इससे ना खेले। इसके बाद मनोहर ऑफिस के लिए निकलता है। वो लिफ्ट में जाता है पर लिफ्ट ही नहीं चलती। तभी उसके सामने एक बूढ़े ब्लाइंड अंकल उसके सामने आते हैं। वो अपने कुत्ते के साथ आए होते हैं, लेकिन जब वो लिफ्ट में चढ़ते हैं तो लिफ्ट चल जाती है, बट तब तक मनोहर आगे निकल चुका होता है। वो 13 फ्लोर नीचे पैदल चल के जाता है। उसी दिन में माताजी और उनकी बहुएं टीवी देखने की कोशिश करती हैं, पर टीवी का रिमोट काम ही नहीं करता और चैनल 13 चैनल पे अटक जाता है। और उस टाइम पे दिन के 13 मतलब 1 बजे होते हैं। तभी वहाँ एक नया सीरियल शुरू होता है जिसका नाम होता है सब खैरियत, जिसके कैरेक्टर्स एकदम इस फैमिली जैसे होते हैं। शाम को जब मनोहर अपने घर आता है तो वो देखता है कि घर के मंदिर में अभी तक कोई भगवान की फ़ोटो नहीं लगी। तो उसकी बीवी उसे बताती है कि उन्होंने दिन में कोशिश की थी पर उनसे कील ही नहीं ठुकी। तो मनोहर ऑफिस से आते ही मंदिर की कील ठोकने लगता है, पर वो दीवार इतनी हार्ड हो जाती है कि उसमें कोई कील ही नहीं ठुकती। इस बीच में मनोहर के हाथ में चोट भी लग जाती है। इसीलिए मनोहर अगले दिन अपने ऑफिस से एक एम्प्लॉय को भेजता है ताकि वो ड्रिल करके मंदिर में कील लगा सके। पर जैसे ही वो आदमी ड्रिल को प्लग करता है उसे इतनी तेज़ करंट लगता है कि वो बेहोश ही हो जाता है। ये बात मनोहर को थोड़ी अजीब तो लगती है, पर वो उस टाइम ध्यान नहीं देता। तभी हम देखते हैं कि सीरियल में भी घर के छोटे बेटे को कुछ ऐसा तो लगता है कि कुछ तो एबनॉर्मल हो रहा है इस घर में। बट तभी उसका बड़ा भाई वहाँ आता है और बताता है कि उसकी सैलरी में 10,000 रुपये इंक्रीमेंट हुआ है और इस वजह से वो अपना लोन 13 साल में ही कंप्लीट कर लेंगे। शाम को जब मनोहर का भाई सच में घर में आता है और बताता है कि उसका 10,000 रुपये इंक्रीमेंट हुआ है, तो हमें पता चलता है कि ये सीरियल एक तरह से इस फैमिली का फ्यूचर बता रहा होता है। एक दिन मनोहर की फैमिली कहीं गई होती है और वो घर में अकेला होता है। तभी उसे डोरबेल सुनाई देती है। वो गेट खोलता है तो देखता है सामने कि डोर पे लिफ्ट वाले बूढ़े अंकल अपने डॉग के साथ आए होते हैं। वो उन्हें अंदर बुलाता है तो वो अंकल तो अंदर आ जाते हैं, पर उनका डॉग अंदर ही नहीं आता। वो अपनी चेन छुड़ा के भाग जाता है। तब वो बूढ़े अंकल बोलते हैं कि नॉर्मली ऐसा बिहेव नहीं करता, वो बहुत डरा हुआ था, उसने अंदर ज़रूर कुछ देखा है। ये बात मनोहर को भी काफ़ी अजीब लगती है, तो वो अपना शक दूर करने के लिए अपने फ़ोन से अपनी फ़ोटो पहले गेट के बाहर खींचता है और फिर गेट के अंदर जाके खींचता है। फ़ोन में अपनी फ़ोटो देखता है तो घर के अंदर की फ़ोटो उसी तरह डिस्टॉर्ट हुई होती है। उससे उसे रियलाइज़ हो जाता है कि इस घर में उनके अलावा भी कोई और है। वो परेशान होकर अपने घर के सोफे पे बैठता है। तभी 1 बज जाते हैं और टीवी अपने आप स्टार्ट हो जाता है। उस टीवी में वही सीरियल आ रहा होता है, सब खैरियत। वो सीरियल अपना रिकैप दिखाता है तो मनोहर को पता चलता है कि इसकी कहानी सेम उन्हीं की तरह है। जैसे उस घर की कहानी में भी उसके भाई का इंक्रीमेंट हुआ होता है, उसकी बहन का रिजल्ट आया होता है और उनके घर का दूध भी हमेशा फट जाता है। तब देखकर मनोहर काफ़ी परेशान हो जाता है कि ये कहानी एकदम सेम कैसे हो सकती है। तभी उसकी बहन घर वापस आती है और बोलती है उसका रिजल्ट आया है। वो अपनी जितनी परसेंटेज बताती है सेम रिजल्ट उसका सीरियल में भी आया होता है। ये बात मनोहर को काफ़ी अजीब लगती है। तभी कहानी में आगे दिखाते हैं कि घर के छोटे बेटे की वाइफ प्रेग्नेंट हो जाती है, जिसका मतलब था कि मनोहर की वाइफ भी प्रेग्नेंट हो सकती है। मनोहर अपनी वाइफ से पूछता है तो उसकी वाइफ चेकअप करवाती है और बताती है कि वो सच में प्रेग्नेंट है। इस बात से मनोहर बहुत खुश हो जाता है, पूरी फैमिली बहुत खुश हो जाती है और इस खुशी के माहौल में मनोहर भूल जाता है सीरियल के आगे की कहानी देखना। तभी एक दिन सीरियल में दिखाते हैं घर की बहू जो प्रेग्नेंट होती है वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और इस वजह से उसका मिसकैरेज हो जाता है। मनोहर ये देख के काफ़ी घबरा जाता है और तभी वो अपनी वाइफ के पास जाने की कोशिश करता है और उसे किचन से एक बहुत तेज़ आवाज़ आती है। वो जाके चेक करता है तो उसकी वाइफ का एक्चुअली मिसकैरेज हो गया होता है। और
इस इंसिडेंट के बाद मनोहर बहुत परेशान हो जाता है। वो डिसाइड करता है कि वो सब खैरियत शो की जहाँ शूटिंग होती है वहाँ जाएगा और पता करेगा कि ये सीरियल उनका फ्यूचर कैसे बता पा रहा है। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ तो किसी और ही सीरियल की शूटिंग हो रही है और उसके घर में जो शो आता है एक्चुअली ये उसकी शूटिंग नहीं है। उसका दिमाग ही चकरा जाता है। वो कंफर्म हो जाता है कि उसके घर में कुछ तो प्रॉब्लम है। वो अपने दोस्त इंस्पेक्टर को ये सारी प्रॉब्लम्स बताता है और उससे बोलता है कि वो उसके घर आए और देखे कि उसमें क्या हो रहा है। इंस्पेक्टर उसके घर आता है और जैसे ही वो उसके घर आता है 1 बजे, वो देखता है कि सीरियल में भी एक पुलिस इंस्पेक्टर उनके घर आया है और उस सीरियल में दिखाते हैं कि उस इंस्पेक्टर के पास एक फ़ोन आता है जिसमें उसे पता चलता है कि उसकी बीवी की सिलेंडर फटने से एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। ये बात सुन के मनोहर बहुत डर जाता है। वो अपने दोस्त से बोलता है कि अपनी वाइफ को कॉल करे और पता करे कि क्या उसके घर में गैस ऑन है। वो अपनी वाइफ को कॉल करता है लेकिन वह फ़ोन ही नहीं उठाती। उसका दोस्त भाग के घर पे जाते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली गैस जली हुई थी। इस इंसिडेंट के बाद इंस्पेक्टर शिव को भी यकीन हो जाता है कि इस घर में एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम है और ये सीरियल एक तरह से इनका फ्यूचर ही बता रहा है। शाम को मनोहर जब अपने घर जाता है तो वो देखता है वो ब्लाइंड अंकल का कुत्ता एक जगह जाके खुदाई कर रहा होता है। वो अंकल बहुत परेशान होते हैं तो मनोहर जाके उनके डॉग को ले आता है। लेकिन घर जाकर मनोहर अपनी वाइफ से पूछता है कि आज सीरियल में क्या हुआ, तो वो बताती है कि उन पड़ोसी का कुत्ता एक जगह जाके खोद रहा था। इससे मनोहर को आइडिया हो जाता है कि उस डॉग का खोदना कोई नॉर्मल इंसिडेंट नहीं है। वो रात को जाके वहाँ पे खुदाई करता है और उसे वहाँ एक बक्सा मिलता है। उस बक्से के अंदर एक एल्बम होती है और एल्बम देख के मनोहर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उस एल्बम में एक्चुअली वही कैरेक्टर्स होते हैं जो सीरियल में आ रहे होते हैं। वो पूरी फैमिली उसे वहाँ पे दिख जाती है। एल्बम लेकर मनोहर तुरंत शिव के पास जाता है और वो लोग डिसाइड करते हैं कि डॉक्टर शिंदे के पास जाएंगे जो कि पैरानॉर्मल एक्सपर्ट भी होते हैं और उनके फैमिली डॉक्टर भी होते हैं। वो उनके पास जाते हैं और उन्हें एक तरह से पूरी कहानी डिक्टेट करते हैं, बट ये नहीं बताते कि ये सब उनके साथ हो रहा है। डॉक्टर शिंदे उन्हें बताते हैं कि आत्माओं को भी एक तरीका चाहिए होता है जिससे वो इंसानों से कम्युनिकेट कर सके और जहाँ ये सब इंसिडेंट हो रहा है ज़रूर उस जगह से रिलेटेड आत्माओं का कुछ रिलेशन रहा होगा या उनकी कोई कहानी जुड़ी होगी उससे रिलेटेड। वो बोलते हैं कि ये आत्माएं ज़रूर कुछ बताना चाहती होंगी और अगर उनका वो काम पूरा हो जाता है तो शायद वो वहाँ से चली जाएं। तो शिंदे की बातें सुनने के बाद ये लोग एल्बम को फिर से ध्यान से देखते हैं। ये लोग एल्बम के पीछे एक कैलेंडर को देखते हैं जहाँ पे 1977 लिखा होता है और ये कैरेक्टर्स अभी भी एज इट इज़ ही दिख रहे होते हैं। इनकी एज बिल्कुल नहीं बढ़ी होती। और ध्यान से देखने पे ये नोटिस करते हैं कि इस फोटो में एक आदमी की फ़ोटो और है जो थोड़ा एबनॉर्मल दिख रहा होता है, लेकिन ये सीरियल में कभी नहीं दिखता। इसके बाद मनोहर और शिव जाके उस टाइम के सारे न्यूज़पेपर देखते हैं। 1977 के न्यूज़पेपर में मनोहर को एक न्यूज़ मिलती है जो इसी फैमिली की, जिसमें लिखा होता है कि इस फैमिली की किसी ने हथौड़ा मारकर पूरी फैमिली की हत्या कर। ध्यान से पढ़ता है तो लिखा होता है कि ये एड्रेस 13B था और ये इनका घर वहीं था जहाँ पे अब इनका अपार्टमेंट है। तो उससे हमें ये तो आइडिया हो जाता है कि क्यों इनके साथ ये सब हो रहा है और इस फैमिली ने स्पेशली इन्हीं को टारगेट क्यों किया है। इसके आगे कहानी थोड़ी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ हम देखते हैं हंसती खेलती फैमिली है और वहाँ पे उनके घर में एक नया टीवी आया है और ये टीवी आने का रीज़न होता है कि इनके घर की छोटी बेटी एक न्यूज़ एंकर बन चुकी है और उसकी न्यूज़ आने वाली है। ये देख के फैमिली बहुत खुश होती है। ये एक कमरे से एक लड़के को लेके आते हैं जो एबनॉर्मल होता है, जिसका नाम अशोक होता है। उसे हमेशा एक कमरे में ही बंद किया जाता है क्योंकि आज उसकी बहन टीवी में आने वाली होती है, इसलिए उसे भी टीवी के आगे लाया जाता है ताकि वो भी न्यूज़ देख सके। अशोक के साथ एक प्रॉब्लम होती है कि वो भीड़ देख के हमेशा परेशान हो जाता है, इसलिए इसे हमेशा कमरे में ही बंद किया जाता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाते हैं जब इस घर के आगे सब लोग छाता लेके खड़े होते हैं और पता चलता है कि पूरी फैमिली का मर्डर हो गया है। जब पुलिस अंदर इन्वेस्टिगेट करने जाती है तो वो देखती है अशोक हथौड़ा लेके एक जगह बैठा हुआ है और वो टीवी को तोड़ने लगता है और पूरी फैमिली का मर्डर हो गया होता है। इन्वेस्टिगेट करने पर एक आदमी पुलिस वाले को बताता है कि थोड़े दिन पहले इस घर के सामने एक आदमी बहुत तमाशा कर रहा था क्योंकि वो इस घर की छोटी बेटी से शादी करना चाहता था, पर उसकी शादी कहीं और हो रही है और पर लड़के ने अपनी नस काट कर सुसाइड कर लिया है। पुलिस वाला ये सारी बातें सुनता है। कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। मनोहर उसके आगे की कहानी पढ़ता है कि कुछ दिनों बाद उस पुलिस वाले की भी डेथ हो गई थी और उसने भी उसी घर में जाके सुसाइड किया था। मनोहर और शिव पता लगाने की कोशिश करते हैं अशोक के बारे में और उन्हें पता चलता है कि अशोक अभी भी जिंदा है, लेकिन वो किसी भी तरह से उस फैमिली का मर्डर कर ही नहीं सकता था क्योंकि वो उस फैमिली से बहुत प्यार करता था और उनकी डेथ के बाद वो उनसे लिपट लिपट के रो रहा था, इसीलिए उसके कपड़ों पे उनका खून लगा हुआ था, पर वो उनको कभी मार नहीं सकता था। लेकिन इस पूरी फैमिली के मर्डर का इल्ज़ाम अशोक पर ही लगता है और उसे मेंटल असाइलम में रखा होता है, जेल में नहीं।
ये सब जानने के बाद मनोहर अपनी वाइफ को कॉल करता है और पूछता है कि आज सीरियल में क्या हुआ। उसकी वाइफ बताती है कि आज सीरियल में बहुत ही अजीब चीज़ हुई। एक आदमी हथौड़ा लेकर आया और उसने पूरी फैमिली को मार दिया। मनोहर ये बात सुन के एकदम घबरा जाता है और उसे रियलाइज़ होता है कि अभी कुछ दिनों में शायद उसकी फैमिली पे भी कोई अटैक कर दे। वो अपने घर जाता है। वो रात को बेड पे सोया होता है पर उसे नींद नहीं आ रही होती। अचानक से उसे टीवी की आवाज़ आती है। वो उठकर टीवी के सामने जाता है तो उठ जाता है और देखता है कि उसमें सब खैरियत सीरियल का क्लाइमैक्स आ रहा होता है। और क्लाइमैक्स में उस इंसान की शक्ल रिवील की जाती है जिसने इस फैमिली का मर्डर किया होता है। जब उस इंसान की शक्ल दिखाई जाती है तो मनोहर एकदम शॉक्ड हो जाता है क्योंकि टीवी में एक्चुअली उसी की शक्ल आ रही होती है। ये सब देखने के बाद मनोहर शिवा को कॉल करता है और उसे सब कुछ बताता है। वो लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें डॉक्टर शिंदे के पास जाना चाहिए। डॉक्टर शिंदे के पास जाकर मनोहर उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी फैमिली को कहीं दूर भेज दें और उसे बिल्कुल ना बताएं कि वो लोग कहाँ गए हैं और उसे एक कमरे में बंद कर दें। शिंदे पहले समझ नहीं पाते कि ये सब क्या हो रहा है। फिर जब शिवा और मनोहर मिलकर उन्हें सब कुछ बताते हैं तो वो मान जाते हैं। डॉक्टर शिंदे और शिवा मनोहर को एक कमरे में बंद कर देते हैं और मनोहर शिवा को बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इस कमरे से बाहर मत निकलने देना। डॉक्टर शिंदे फ्लाइट्स की टिकट लेके उसकी फैमिली के पास जाते हैं। तभी मनोहर की नज़र उस घर में बाहर पड़े एक हथौड़े पे पड़ती है और उसे रियलाइज़ होता है कि जिस हथौड़े से उस पूरी फैमिली का मर्डर हुआ था वो हथौड़ा दूसरा था, लेकिन उसके हाथ में जो हथौड़ा दिखाया गया था टीवी में वो ये वाला था। वो समझ जाता है कि शायद उसकी फैमिली का मर्डर वो नहीं करेगा, वो सिर्फ दूसरा हथौड़ा लेके आया होगा। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि डॉक्टर शिंदे उनके घर पहुंच जाते हैं। वो प्रिया को बताते हैं कि मनोहर ने उन्हें तुरंत कहीं जाने के लिए बोला है और वो उसे टिकट्स देते हैं और वो कुछ समझ नहीं पाती है और उन्हें अंदर बुलाती है। वो अंदर चली जाती है और डॉक्टर शिंदे टीवी के आगे बैठे होते हैं। इतने में टीवी खुद स्टार्ट हो जाता है और सामने न्यूज़ चलने लगती है। उस न्यूज़ में वही लड़की होती है जो सीरियल की बेटी होती है और वो न्यूज़ बता रही होती है कि किसी ने एक पूरी फैमिली का मर्डर कर दिया और उस बात का इल्ज़ाम उस घर के बेटे अशोक पर ही डाल दिया, लेकिन एक्चुअली वो मर्डरर नहीं है। गुस्से में वो सामने देखकर डॉक्टर शिंदे से बात करने लगती है कि मर्डरर हो तुम। तुम्हारे भाई को अपनी लाइफ की वैल्यू नहीं थी तो उसने सुसाइड कर लिया, पर इसके गुस्से में तुमने हमारी पूरी फैमिली को मार दिया और इसका इल्ज़ाम लगाया मेरे भाई अशोक पे। डॉक्टर शिंदे ये सुन के घबरा जाते हैं। यहाँ हमें ये पूरी कहानी समझ में आती है कि एक्चुअली 1977 में उस पूरी फैमिली को डॉक्टर शिंदे ने मारा होता है, क्योंकि जिस लड़के ने सुसाइड किया होता है वो उनका भाई होता है और वो इस सदमे को सहन नहीं कर पाते और बदला लेने के लिए वो उस पूरी फैमिली को ही मार देते हैं और इसका इल्ज़ाम पूरा अशोक पर चला जाता है क्योंकि वो एबनॉर्मल होता है और वो कमरे में बंद था इसलिए वो बच गया होता है। वहीं मनोहर को जब रियलाइज़ होता है कि उससे इतनी बड़ी गलती हो गई है, वो शिवा से रिक्वेस्ट करता है कि वो दरवाज़ा खोल दे, पर शिवा उसकी बात सुनता ही नहीं है क्योंकि उसने खुद मना किया होता है कि दरवाज़ा मत खोलना किसी भी हालत में। एक्चुअली जो पुलिस वाला इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है उसे भी डॉक्टर शिंदे ने ही मारा होता है क्योंकि उसे सच समझ आ गया होता है। ये सारी बात बताने के बाद टीवी वाली लड़की उसे बोलती है कि हम चाहते तो तुम्हें हम पहले भी मार सकते थे, बट हम तुम्हें वहीं मारना चाहते थे जहाँ हमारे साथ ये सब हुआ था। ये सारी बातें सुन के डॉक्टर शिंदे अपने असली रूप में आ जाते हैं, जिस रूप में उन्होंने उस पूरी फैमिली को मारा होता है। वो गुस्से में पूरा टीवी फोड़ देते हैं। टूटने की आवाज़ सुनकर पूरी फैमिली बाहर आ जाती है, लेकिन तब तक डॉक्टर शिंदे अपने सही मेंटल स्टेट में नहीं होते। उन्हें मनोहर की फैमिली में वो टीवी वाली फैमिली नजर आने लगती है और वो एक हथौड़ा लेकर उसी फैमिली पर अटैक करने लगते हैं। वो जैसे ही मनोज को मारने वाले होते हैं, मनोहर पीछे से आता है और दूसरे हथौड़े से उन पर डायरेक्ट अटैक कर देता है, जिससे उनकी वहीं पे मौत हो जाती है। कहानी कुछ दिन आगे बढ़ती है। इस फैमिली में सब ठीक हो जाता है, सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। घर में भगवान की फोटो लगने लगती है, दूध फटना बंद हो जाता है। पर अब मनोहर लिफ्ट में जाता है तो लिफ्ट भी काम कर रही होती है। मनोहर लिफ्ट में ही होता है तभी उसके पास एक कॉल आता है। वो फ़ोन उठाता है तो वहाँ से डॉक्टर शिंदे की आवाज़ आती है और वो बोलते हैं आत्माएं अब फ़ोन के थ्रू भी बातें करती हैं। तभी वो लिफ्ट काम करना बंद कर देती है और लिफ्ट ज़ोरों से नीचे गिरने लगती है और यहीं ये कहानी ख़त्म हो जाती है। ये मूवी मेरे चैनल की पहली फुल फॉर्मेट स्टोरी है। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ कंसीडर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। थैंक यू।